So today's topic is stereoisomerism. तो पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पहले मैं आपको ज़रा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी आइसोमेरिज्म का, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। तो आइसोमेरिज्म को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो 2 or more कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ लाइक एटम्स। मीन्स के हमारे पास जो अगर 2 कंपाउंड्स हैं या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैं, उनका जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, इक्वल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है। अगर हम कार्बन की बात करें या किसी और हम लोग एटम की बात करें तो वो सेम नंबर में हो। दीज कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स कि अब ये जो कंपाउंड्स होंगे इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। जैसे कि अब इनके नंबर ऑफ़ एटम सेम हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से वेरी करती हैं, डिफ़र करती हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे, जबकि ये जो फिनोमेना होगा वो आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब ये इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्यों वेरी करती हैं? वो इस वजह से कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम है, लेकिन जो एटम्स की इनकी अरेंजमेंट होगी, जैसे कि एक एटम फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के साथ कौन सा एटम अटैच है, उनकी अलाइनमेंट क्या है, किस तरीके से वो आपस में अरेंज हुए हुए हैं सारे एटम्स। ये अरेंजमेंट जो है वो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाएगी। उनके स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से ये कंपाउंड्स आपस में डिफ़र करेंगे और इसी तरीके से इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र करेंगे एक दूसरे से। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है ब्यूटीन की। एक हमारे पास फॉर्म है सिस ब्यूटीन और दूसरी है ट्रांस ब्यूटीन। आप सिस फॉर्म में देखें कि आप मिथाइल ग्रुप दोनों एक साइड पे लगे हुए हैं, और ट्रांस में देखें मिथाइल ग्रुप जो हैं ऑपोजिट एक दूसरे से ऑपोजिट प्लेस पे लगे हुए हैं। अब इनकी अरेंजमेंट की वजह से, इनकी प्लेन में डायरेक्शन की वजह से इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से वेरी कर रही हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट आप देख लें, सिस फॉर्म में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट -139 है, और ट्रांस फॉर्म में देखें मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास -106 है। ऐसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज है, यानी कि अब ट्रांस फॉर्म में हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे हमारे पास इनकी अरेंजमेंट की वजह से या फिर इनकी डायमेंशंस की वजह से एक दूसरे से वेरिएशन होती है, और ऐसे इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है और दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इससे सिंपली इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाकी जो हमारा मेन टॉपिक होगा जिससे हम कंसर्न है वो हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हेन द आइसोमेरिज्म इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है इसमें जो एटम्स अरेंज हुए होते हैं उनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइक अब इसमें स्पेस की बात नहीं है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में हमारे जो एटम्स होंगे उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि इनके स्ट्रक्चर डिफ़र करेंगे, यानी कि हमारे जो एटम्स एक दूसरे से अरेंज होंगे वो डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए होंगे। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें मिथाइल पेंटेन की। अब यहाँ पे देखें ये 2 मिथाइल पेंटेन है, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड हो गया, और सेकंड में देखें हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो 3rd कार्बन पे जाके अटैच हुआ है 3 मिथाइल पेंटेन के अंदर। अब देखें इसमें जो एटम की अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, यानी कि उनकी बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म।
वेराज आप यहाँ पे देखें, आप डिफरेंस होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल में हम लोग विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस देख रहे हैं, ठीक है। अब हम स्पेस में नहीं देख रहे, लेकिन जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा उनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो विद रेफरेंस टू स्पेस होती है। जैसे अब हमारे पास टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन देखें, द स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है। अब देखें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें जो हमारे कंपाउंड्स होंगे उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एटम या कोई भी मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप है वो अगर लगा हुआ था सेकंड पोजीशन पे, तो वो सेकंड पर ही रहेगा। अगर वो थर्ड पे लगा हुआ था तो वो थर्ड पे ही रहेगा, यानी कि जो अटैचमेंट है इनकी, यानी कि बॉन्ड्स जो हैं वो चेंज नहीं होती। फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप वो जहाँ पे लगा होगा, जिस कार्बन के साथ है वो वहीं पे रहेगा, यानी कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती। लेकिन जो हमारे पास एटम्स हैं उनमें उनकी अरेंजमेंट में ऐसे स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है। ये मीन्स कि अब एक जो फॉर एग्जांपल ग्रुप है वो हमारे पास इनटू द प्लेन है या पे आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। हम इसमें इसकी विद रेफरेंस टू स्पेस देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें आप ब्यूटीन की, आप देखें ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे देखें मिथाइल ग्रुप सेकंड और थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड कार्बन पर ही लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। जहाँ की बॉन्ड्स थी वहीं की वहीं लगी हुई हैं, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं कि ये देखें आप अगर इसके ट्रांसफॉर्म में देखें दोनों एक साइड पे लगे हुए हैं और ये सिस में देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो मीन्स कि हम इसमें इनकी अरेंजमेंट जो है विद रेफरेंस टू स्पेस देखते हैं कि वेदर ये हमारे पास इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है। ये इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को और स्टीरियो आइसोमर्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है, और स्टीरियो आइसोमर्स की हमारी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। अब इधर आप देख लें, इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो एटम्स हैं उनकी एक दूसरे के अरेंजमेंट में वो डिफरेंस आ रहा है, जबकि इसमें देखें सिर्फ इनकी डायमेंशंस में डिफरेंस है अगर स्टीरियो आइसोमर्स में देखें तो। फर्दर अगर हम मूव करें तो हमारे पास जो है टाइप्स आती हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमरिज्म 2 टाइप का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है, और सेकंड है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पर फोकस करेंगे। अब हमारे पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है दैट इज़ रिजल्टेड फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और अबाउट सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स। जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होती है वहाँ पे रोटेशन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है ये रोटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती है। इस वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है डबल बॉन्ड्स में। लेकिन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स वहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड भी है तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन शो होती है, तो वहाँ पे भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर डबल बॉन्ड में देखा जाए, उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड में और देन साइक्लिक कंपाउंड्स में। पहले हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड्स में। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देखें, अब रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और सेकंड हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड जो है ये जो अटैच्ड एटम्स हैं उनको वन प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करता है, लॉक कर देगा इनकी पोजीशन को। इसलिए जो अटैच इसके जो ये फोर यहाँ पे जो भी एटम्स हैं, बेशक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कुछ भी, तो ये इनकी जो पोजीशन होगी वो प्लेन में फिक्स्ड होती है। अब अगर
रोटेशन की कोशिश की जाएगी, अगर इसको रोटेट किया जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है डबल बॉन्ड में। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, या फिर इसे हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तो जो सिस होगा उसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है दोनों एक साइड पे लगे होते हैं। जो ट्रांसफॉर्म होती हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं। अब जो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सिस फॉर्म, क्योंकि जैसे आप देखें सिस फॉर्म में जो दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे होते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लेस स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म। Then all alkenes do not show geometrical isomerism. Geometrical isomerism is possible only when each double bonded carbon atom is attached to two different atoms or groups. So हर एक जो अल्कीन होगा वो ये फिनोमेना शो नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस और ट्रांस उसमें उस वक्त फॉलो होता है जब हमारे पास ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच हुआ हो। इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। इन केस यहाँ पे हाइड्रोजन होता और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन होता, यानी कि सेम ग्रुप्स लगे होते, तब ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग या फिर अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों साइड पे लगे होते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स ना होते तो तभी हमारे पास ये फिनोमेना नहीं होना था। देन हमारे पास नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अब अगर साइक्लिक कंपाउंड्स है यानी कि रिंग फॉर्म में अगर हमारे पास कोई कंपाउंड मौजूद है तो उसमें अगर सिंगल बॉन्ड भी होगा तब भी हमारे पास ये फिनोमेना नहीं होगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे शो नहीं होगा। ये भी इसीलिए होता है कि अगर हम लोग अगर रोटेशन की इसमें भी कोशिश की जाए तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, या फिर ये जो हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर देगा, इस वजह से यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 अदर ग्रुप्स बिसाइड्स हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। यानी कि जैसे कि आप इधर एग्जांपल्स में देखें हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो ऑन द रिंग एंड दीज मस्ट बी ऑन डिफरेंट रिंग एटम्स। मीन्स कि अगर आप ये देखें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। इन केस के ये वाला मिथाइल ग्रुप यहीं पे और ये वाला मिथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन की जगह पे लगा होता और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप पे लगा होता, तो तब यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं थी। यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको डिफरेंट एटम्स के साथ यानी कि कार्बन पोजीशन पे होना ज़रूरी है। अब ये हमारे पास सिस फॉर्म है, यानी कि दोनों हमारे पास सेम साइड पे हैं, और ये ट्रांसफॉर्म है हमारे पास ऑपोजिट फॉर्म है। ये एग्जांपल है हमारे पास, और जैसे ये दोनों कंपाउंड डिफर करते हैं तो वैसे ही इनके हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी कर। ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, और नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जो कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।